नमस्कार और इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जहां गति नहीं बल्कि धीरज ही जीवित रहने की कुंजी है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी से बिल्कुल अलग है। हम मिलेंगे पृथ्वी के कुछ सबसे धीमे लेकिन सबसे आकर्षक और रहस्यमयी जीवों से। ये जीव हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी सबसे धीमी चाल चलने वाला ही दौड़ जीतता है। प्रकृति ने इन्हें इस तरह से गढ़ा है कि इनकी सुस्ती ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक ऐसी रणनीति जो इन्हें शिकारियों से बचाती है और ऊर्जा संरक्षण में मदद करती है। इस तेज भागती दुनिया में धीमी गति से चलने वाले ये जीव एक अनोखा संतुलन बनाते हैं। इनकी दुनिया में हर हरकत सोची समझी होती है, हर पल का एक गहरा अर्थ होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक स्लॉथ अपनी धीमी गति से पेड़ों में अदृश्य हो जाता है, या कैसे एक विशाल कछुआ अपनी धीमी जीवन शैली से सदियों तक जीवित रहता है। ये सिर्फ धीमे नहीं हैं, ये धीरज, अनुकूलन और अस्तित्व के अद्भुत उदाहरण हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस सफर के अंत तक, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं स्लो मोशन में जीवन के कुछ अनसुने रहस्य। हम देखेंगे कि कैसे इन जीवों की धीमी चाल में ही उनकी सुपरविवेंसिया यानी जीवित रहने का राज छिपा है। यह यात्रा आपको प्रकृति के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जिन पर शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे धीमे जीवों की इस अविश्वसनीय कहानी को। मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों की ऊंची शाखाओं पर एक ऐसा जीव रहता है जिसने धीमी गति को एक कला में बदल दिया है। ये है 3 पंजों वाला स्लॉथ। इसका पूरा जीवन पेड़ों पर उल्टा लटक कर गुजरता है और इसकी हर हरकत इतनी मंथर, इतनी धीमी होती है कि इसे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 0.24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया का सबसे धीमा स्तनपायी जीव बनाती है। लेकिन यह सुस्ती कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शानदार रणनीति है। इसकी धीमी गति का मुख्य कारण इसका बेहद धीमा मेटाबॉलिज्म है। यह अपने भोजन यानी पत्तियों को पचाने में हफ्तों, शिनजी 1 महीना तक लगा सकता है। यह धीमी पाचन प्रक्रिया ऊर्जा बचाने में मदद करती है, जो इन पोषक तत्वों से रहित पत्तियों से मिलती है। इसका शरीर कम ऊर्जा पर चलने के लिए ही बना है। इसके लंबे घुमावदार पंजे शाखाओं पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं, ताकि यह सोते समय भी नीचे न गिरे। पेड़ों पर इसकी धीमी गति इसे लगभग अदृश्य बना देती है। इसके बालों में उगने वाले शैवाल इसे एक हरा रंग देते हैं, जो इसे पत्तों के बीच छिपने में मदद करता है। यह एक चलता फिरता बगीचा है, जो इसे बाज और जगुआर जैसे शिकारियों की नजरों से बचाता है। एक शिकारी के लिए जो गति पर ध्यान केंद्रित करता है, एक स्थिर पत्तों जैसा दिखने वाला स्लॉथ लगभग अनदेखा रह जाता है। शायद स्लॉथ के जीवन का सबसे जोखिम भरा क्षण तब आता है जब वह सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जमीन पर यह बेहद असहाय होता है और शिकारियों के लिए आसान निशाना बन जाता है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि यह इतना बड़ा जोखिम क्यों लेता है। लेकिन यही प्रकृति का संतुलन है, जहां हर व्यवहार के पीछे अस्तित्व का एक गहरा कारण छिपा होता है। अब हम जमीन के करीब आते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन इंच इंच कर आगे बढ़ता है। यहाँ हमारा सामना होता है घोंघे से, जो अपनी पीठ पर अपना घर लेकर चलता है। ये छोटा जीव अपने पेट के बल पर रेंगता है, एक मांसपेशीय पैर का उपयोग करके, जिसे वह तरंगों में सिकोड़ता और फैलाता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसकी गति केवल 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी धीमी चाल का राज इसके द्वारा छोड़े गए चिपचिपे श्लेष्मा में छिपा है। यह श्लेष्मा एक अद्भुत पदार्थ है। यह न केवल घर्षण को कम करके घोंघे को आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि उसे किसी भी सतह पर, यहाँ तक कि उल्टा लटकने में भी सक्षम बनाता है। यह उसे सूखने से बचाता है और एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब परिस्थितियां कठोर होती हैं, जैसे कि अत्यधिक सूखा या ठंड, तो घोंघा अपने खोल में वापस चला जाता है और श्लेष्मा की एक सूखी परत से प्रवेश द्वार को सील कर देता है। इस अवस्था में, जिसे एस्टिवेशन कहते हैं, यह बिना भोजन पानी के 3 साल तक सो सकता है। घोंघे का जीवन धीरज और दृढ़ता का प्रतीक है।
यह भले ही धीमा हो, लेकिन यह रुकता नहीं है। यह अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं पर से होकर गुजर जाता है, चाहे वह नुकीली पत्ती हो या कोई धारदार चट्टान। इसका श्लेष्मा इसे कटने से बचाता है। वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत पदार्थ का अध्ययन किया है और वे इससे प्रेरित होकर नए मेडिकल ग्लू और त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पाद बना रहे हैं, जो मानव ऊतकों की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बगीचे में घोंघे को देखें, तो उसकी धीमी गति का मजाक न बनाएं। याद रखें कि यह छोटा इंजीनियर अपने साथ एक जटिल जीव रासायनिक प्रयोगशाला लेकर चलता है। इसका धीमा सफर वास्तव में प्रकृति की सबसे सरल और सबसे प्रभावी डिजाइनों में से एक का प्रमाण है, जो लाखों वर्षों से टिका हुआ है और हमें आज भी प्रेरित कर रहा है। गैलापागोस और सेशेल्स जैसे द्वीपों पर समय खुद धीमा हो जाता है। यहाँ रहते हैं पृथ्वी के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जमीनी जानवरों में से एक विशाल कछुआ। ये सौम्य दैत्य 150 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं और कुछ तो 200 साल का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। इनकी लंबी उम्र का राज इनकी धीमी, स्थिर और तनाव मुक्त जीवन शैली में छिपा है। इनकी चाल बेहद धीमी होती है, लगभग 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा, मानो ये समय के साथ नहीं बल्कि समय के भीतर यात्रा कर रहे हों। इनका विशाल शरीर और भारी कवच इन्हें धीमी गति से चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यही कवच इनकी सुरक्षा की गारंटी भी है। जब कोई खतरा महसूस होता है तो ये बस अपने सिर और पैरों को अपने दुर्गम खोल के अंदर खींच लेते हैं और एक जिंदा चट्टान बन जाते हैं। इस रणनीति ने इन्हें लाखों वर्षों तक लगभग बिना किसी प्राकृतिक शिकारी के जीवित रहने में मदद की है। इनकी धीमी गति का एक और कारण इनका धीमा मेटाबॉलिज्म है। यह धीमा मेटाबॉलिज्म इन्हें अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाता है। ये बिना भोजन या पानी के 1 साल तक जीवित रह सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे खर्च करते हुए। यह क्षमता उन्हें कठोर शुष्क मौसमों से बचने में मदद करती है, जब भोजन और पानी दुर्लभ हो जाते हैं। वे बस एक ठंडी जगह ढूंढते हैं और लगभग निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, बेहतर समय का इंतजार करते हुए। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस द्वीपों पर इन कछुओं का अध्ययन किया था और उन्होंने देखा कि प्रत्येक द्वीप पर कछुओं के कवच का आकार अलग अलग था, जो उनके स्थानीय भोजन के अनुकूल था। यह अवलोकन उनके विकासवाद के सिद्धांत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। ये धीमे चलने वाले जीव वास्तव में विकास की कहानी के जीवित जीवाश्म हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि धीरज और अनुकूलन ही प्रकृति में सफलता की असली कुंजी है। अब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, जहां एक ऐसा जीव रहता है जिसके पास न तो दिमाग है और न ही खून, फिर भी वह एक कुशल शिकारी है। यह है स्टारफिश या समुद्री तारा। इसके तारे जैसे आकार और सुंदर रंगों के बावजूद यह एक धीमा लेकिन रिलेंटलेस शिकारी है। इसकी गति बहुत धीमी होती है। यह अपनी भुजाओं के नीचे स्थित हजारों छोटी ट्यूब फीट का उपयोग करके आगे बढ़ती है। ये ट्यूब फीट पानी के दबाव से काम करते हैं और इसे सतहों पर चिपकने और धीरे धीरे रेंगने में मदद करते हैं। स्टारफिश की सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक इसकी पुनर्जनन की शक्ति है। अगर यह अपनी एक भुजा खो देती है तो यह उसे फिर से उगा सकती है। कुछ प्रजातियों में तो एक कटी हुई भुजा से एक पूरी नई स्टारफिश विकसित हो सकती है, जब तक कि उसमें केंद्रीय डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद हो। यह अविश्वसनीय क्षमता इसे छोटों से उबरने और जीवित रहने में मदद करती है, जो धीमी गति से चलने वाले जीव के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। लेकिन इसकी शिकार करने की तकनीक शायद सबसे अजीब है। जब स्टारफिश को अपना शिकार मिलता है, जैसे कि एक क्लैम या मसल्स, तो यह अपनी भुजाओं से उसे कसकर पकड़ लेती है। फिर यह कुछ ऐसा करती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालती है और उसे शिकार के खोल के अंदर डाल देती है। पेट के पाचक रस शिकार को उसके अपने खोल के अंदर ही पचा देते हैं और फिर स्टारफिश अपने पचे हुए भोजन को वापस अपने शरीर में खींच लेती है। यह धीमी मेथोडिक प्रक्रिया इसे उन शिकारों को खाने की अनुमति देती है जो इसके मुंह में फिट होने के लिए बहुत बड़े होते हैं।
बिना दिमाग के स्टारफिश अपने तंत्रिका तंत्र के माध्यम से काम करती है, जो इसे प्रकाश, स्पर्श और रसायनों को महसूस करने की अनुमति देता है ताकि वह भोजन ढूंढ सके और खतरों से बच सके। यह समुद्र तल का एक धीमा लेकिन बेहद सफल निवासी है, जो हमें दिखाता है कि जीवन को सफल होने के लिए हमेशा जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट के नम छायादार जंगलों में जमीन पर एक चमकीला पीला निशान रेंगता हुआ दिखाई देता है। यह बनाना स्लग है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय स्लग में से एक है। इसका नाम इसके चमकीले पीले रंग के कारण पड़ा है, जो कभी कभी भूरे या सफेद धब्बों के साथ होता है, बिल्कुल एक पके हुए केले की तरह। इसकी गति बेहद धीमी है। यह 1 घंटे में केवल कुछ इंच ही तय कर पाता है, जिससे यह हमारे सबसे धीमे जीवों में से एक बन जाता है। घोंघे की तरह बनाना स्लग भी आगे बढ़ने के लिए श्लेष्मा का उपयोग करता है, लेकिन इसका श्लेष्मा खास है। यह न केवल इसे चलने में मदद करता है, बल्कि इसमें एक ऐसा रसायन भी होता है जो किसी भी जीव के मुंह को सुन्न कर देता है जो इसे खाने की कोशिश करता है। यह एक प्रभावी रक्षा तंत्र है। इसके अलावा यह श्लेष्मा इसे सूखने से बचाता है, जो इसके नम शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सूखे के समय यह खुद को श्लेष्मा के एक मोटे कंबल में लपेट लेता है और निष्क्रिय हो जाता है। बनाना स्लग जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक डिकम्पोजर है जो गिरी हुई पत्तियों, जानवरों के मल और अन्य सड़ने वाले पदार्थों को खाता है और उन्हें पोषक तत्वों में परिवर्तित करता है, जो मिट्टी को समृद्ध करते हैं। यह जंगल का धीमा सफाई कर्मी है, जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसके चमकीले रंग शिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम कर सकते हैं, ये संकेत देते हुए कि यह खाने में स्वादिष्ट नहीं है। शायद बनाना स्लग के बारे में सबसे अजीब तथ्य इसका प्रजनन व्यवहार है। ये जीव उभयलिंगी होते हैं, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। संभोग के बाद, जो घंटों तक चल सकता है, कभी कभी एक स्लग दूसरे के लिंग को चबाकर काट देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है ताकि दूसरा स्लग किसी और के साथ संभोग न कर सके। यह प्रकृति की क्रूर लेकिन प्रभावी रणनीतियों का एक और उदाहरण है, जो धीमी गति से चलने वाले इस जीव के जीवन को और भी फैसिनेटिंग बना देता है। उथले उष्णकटिबंधीय पानी में समुद्री घास और कोरल के बीच एक ऐसा जीव रहता है जो किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता है। ये है सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा। इसका घोड़े जैसा सिर, मुड़ा हुआ थूथन और लिपटी हुई पूंछ इसे समुद्र के अन्य जीवों से बिल्कुल अलग बनाती है। सी हॉर्स बेहद धीमे तैराक होते हैं। वे अपने पृष्ठीय पंख को तेजी से फड़फड़ाकर प्रति सेकंड 50 बार तक सीधे तैरते हैं, लेकिन उनकी गति बहुत कम होती है। यह धीमी गति उन्हें शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बना सकती थी, लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक अनूठा कैमोफ्लेज दिया है। वे अपने आसपास के वातावरण जैसे समुद्री घास या कोरल से मेल खाने के लिए अपना रंग बदल सकते हैं, जिससे वे लगभग अदृश्य हो जाते हैं। वे अपनी पूंछ का उपयोग समुद्री घास या कोरल की शाखाओं को पकड़ने के लिए करते हैं ताकि तेज धाराओं में बह न जाए। ये बैठो और इंतजार करो वाली रणनीति उन्हें छोटे क्रस्टेशियंस और प्लवक का शिकार करने की अनुमति देती है, जो उनके पास तैर कर आते हैं। वे अपने लंबे थूथन का उपयोग करके उन्हें वैक्यूम क्लीनर की तरह सी लेते हैं। सीहॉर्स के बारे में सबसे असाधारण बात उनकी प्रजनन की आदतें हैं। जानवरों की दुनिया में यह उन कुछ प्रजातियों में से एक है जहां नर गर्भवती होता है। मादा अपने अंडे नर के पेट पर बने एक विशेष थैली में डालती है। नर उन अंडों को निषेचित करता है और उन्हें अपनी थैली में तब तक रखता है जब तक कि वे बच्चे के रूप में बाहर नहीं निकल जाते। यह पितृत्व का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा सी हॉर्स अक्सर जीवन भर के लिए एक ही साथी के साथ रहते हैं। हर सुबह वे एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए एक सुंदर नृत्य करते हैं, अपने रंग बदलते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। यह बंधन उनके प्रजनन की सफलता को सुनिश्चित करता है। सी हॉर्स की धीमी ग्रेसफुल दुनिया हमें दिखाती है कि प्रकृति में रिश्ते और देखभाल कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और यह कि सबसे नाजुक दिखने वाले जीव भी सबसे समर्पित माता पिता हो सकते हैं। समुद्र तल पर चट्टानों और कोरल रीफ से चिपके हुए ऐसे जीव रहते हैं जो रंगीन फूलों के बगीचे की तरह दिखते हैं।
लेकिन ये पौधे नहीं हैं, ये हैं सी एनेमोनी, सरल लेकिन घातक शिकारी। ये जानवर अपना अधिकांश जीवन एक ही जगह पर बिताते हैं, बड़े धैर्य से अपने शिकार का इंतजार करते हुए। वैसे ये बेहद धीमी गति से चल सकते हैं अपने आधार डिस्क को खिसकाकर, लेकिन अक्सर वे हफ्तों या महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हैं, जिससे वे हमारे सबसे गतिहीन जीवों में से एक बन जाते हैं। इनकी सुंदरता सच कहूं तो बड़ी भ्रामक है। इनके लहराते हुए स्पर्शक हजारों चुभने वाली कोशिकाओं से लैस होते हैं, जिन्हें नेमाटोसिस्ट्स कहा जाता है। जब कोई छोटी मछली या झींगा इनके संपर्क में आता है तो ये कोशिकाएं एक जहरीला हार्पून छोड़ती हैं, जो शिकार को पंगु बना देता है। फिर एनेमोनी अपने स्पर्शकों का उपयोग करके शिकार को अपने केंद्रीय मुंह में खींच लेता है, जो इसके फूल के केंद्र में स्थित होता है। यह एक धीमी लेकिन बेहद प्रभावी शिकार रणनीति है। सी एनेमोनी के सबसे प्रसिद्ध संबंधों में से एक क्लाउनफिश के साथ इसका सहजीवी संबंध है। क्लाउनफिश ने एनेमोनी के जहर के प्रति प्रतिरक्षा विकसित कर ली है। वह एनेमोनी के घातक स्पर्शकों के बीच सुरक्षित रूप से रहती है, जहां शिकारी उस तक नहीं पहुंच सकते। बदले में क्लाउनफिश एनेमोनी को शिकारियों से बचाती है, जैसे कि बटरफ्लाई फिश, और उसे भोजन के टुकड़े लाकर देती है। यह साझेदारी प्रकृति में सहयोग का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे को जीवित रहने में मदद करती हैं। क्लाउनफिश एनेमोनी के स्पर्शकों को साफ रखती है और पानी का परिसंचरण बनाए रखती है, जिससे एनेमोनी स्वस्थ रहती है। यह फूल जैसा दिखने वाला जीव, जो लगभग गतिहीन है, वास्तव में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र है, जो हमें सिखाता है कि समुद्र में जीवन कैसे एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस जंगलों में एक ऐसा जानवर रहता है जो धीमे जीवन का प्रतीक है। ये कोआला है, एक मार्सुपियल, जिसे अक्सर गलती से भालू समझ लिया जाता है। कोआला अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर बिताता है और वह दिन में 18 से 22 घंटे तक सो सकता है। यह अत्यधिक नींद उसकी खुराक का सीधा परिणाम है। कोआला लगभग विशेष रूप से यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, जो बहुत कम पोषक तत्वों वाली और रेशेदार होती हैं और अन्य जानवरों के लिए जहरीली होती हैं। इस कम ऊर्जा वाले आहार को पचाने के लिए कोआला को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचानी पड़ती है, और सोने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? उनका मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा होता है, ताकि वे इन पत्तियों से अधिकतम पोषण निकाल सकें। जब वे जागे होते हैं, तब भी उनकी हरकतें धीमी और डिलिब्रेट होती हैं। वे शाखाओं पर धीरे धीरे चढ़ते हैं, पत्तियों को ध्यान से चुनते हैं और खाते समय भी लगभग स्थिर रहते हैं। कोआला के पास कुछ फैसिनेटिंग अनुकूलन है। उनके पास इंसानों की तरह ही यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, एक ऐसा गुण जो प्राइमेट्स के बाहर बहुत दुर्लभ है। उनके हाथों और पैरों पर मजबूत पंजे और विपरीत अंगूठे होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने और पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उनका मोटा फर उन्हें मौसम से बचाता है और उन्हें शाखाओं पर बैठने के लिए एक कुशन प्रदान करता है। हालांकि वे प्यारे और कड़ली दिखते हैं, कोआला जंगली जानवर हैं और उन्हें अकेला छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। उनकी धीमी जीवन शैली उन्हें निवास स्थान के नुकसान और बीमारियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। यह सोता हुआ जीव हमें याद दिलाता है कि एक विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेषज्ञता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और यह कि ऊर्जा का संरक्षण प्रकृति में एक शक्तिशाली रणनीति है। दक्षिण पूर्व एशिया के रात्रिचर जंगलों में बड़ी बड़ी आंखों वाला एक छोटा सीक्रेटिव प्राइमेट रहता है। यह है स्लो लॉरिस। इसका नाम ही इसकी प्रकृति को दर्शाता है। यह पेड़ों की शाखाओं पर बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चलता है, अपनी पकड़ को कभी नहीं छोड़ता। इसकी धीमी सरीसृप जैसी गति उसे शिकारी, जैसे कि सांपों और शिकारी परिंदों की नजरों से बचाने में मदद करती है। यह बिना आवाज किए अपने शिकार यानी कीड़े मकोड़ों और फलों तक पहुंच जाता है। लेकिन स्लो लॉरिस की धीमी गति इसकी एकमात्र रक्षा नहीं है। इसके पास एक गुप्त हथियार है जो इसे प्राइमेट जगत में अद्वितीय बनाता है। यह जहरीला है। इसकी कोहनी के अंदर एक ग्रंथि होती है जो एक विषैला तेल छोड़ती है। जब खतरा महसूस होता है तो लॉरिस इस तेल को चाटता है, जो इसके लार के साथ मिलकर एक शक्तिशाली विष बन जाता है।
यह इस विष को अपने फर पर फैलाता है ताकि शिकारी उसे खाने से बचें, या काटने के दौरान इसे अपने शिकार में अंदर कर देता है। यह दुनिया का एकमात्र जात विषैला प्राइमेट है, एक तथ्य जिसने इसे स्थानीय लोक कथाओं और अंधविश्वासों में एक खास स्थान दिया है। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि स्लो लॉरिस में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं और यह आत्माओं की दुनिया से संवाद कर सकता है। इसकी बड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें और धीमी डिलिब्रेट हरकतें इस रहस्य को और बढ़ाती हैं। दुर्भाग्य से इसकी क्यूटनेस और यूनिक प्रकृति ने इसे अवैध पालतू व्यापार का शिकार बना दिया है। लोग इसकी बड़ी आंखों से आकर्षित होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह एक जंगली जहरीला जानवर है जिसे कैद में नहीं रखा जा सकता। स्लो लॉरिस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में सबसे प्यारे दिखने वाले जीवों के पास भी जीवित रहने के लिए खतरनाक रहस्य हो सकते हैं, और यह कि हमें उनकी दुनिया का दूर से ही सम्मान करना चाहिए। उत्तरी अमेरिका के शुष्क रेगिस्तानों और झाड़ झंखाड़ वाली भूमि में एक भारी धीमी गति से चलने वाली छिपकली रहती है, जिसका शरीर मोतियों जैसी त्वचा से ढका होता है। यह है गीला मॉन्स्टर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एकमात्र जहरीली छिपकली है और इसकी प्रतिष्ठा इसके आगे चलती है। इसकी चाल धीमी और थकी हुई लगती है, जिसकी गति लगभग 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन यह धोखा देने वाली हो सकती है। जब उकसाया जाता है तो ये सरप्राइजिंग गति से हमला कर सकती है। गीला मॉन्स्टर अपना ज्यादातर समय भूमिगत बिलों में बिताता है, जहां वह रेगिस्तान की भीषण गर्मी से बचता है। यह साल में केवल कुछ ही बार खाने के लिए बाहर निकलता है। इसका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा है कि यह एक बड़े भोजन जैसे कि पक्षियों के अंडे या छोटे स्तनपाई पर महीनों तक जीवित रह सकता है। यह अपनी मोटी पूंछ में वसा जमा करता है, जिसे यह ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करता है। एक मोटी पूंछ एक स्वस्थ, अच्छी तरह से पोषित गीला मॉन्स्टर का संकेत है। इसका जहर मुख्य रूप से रक्षा के लिए उपयोग होता है। काटने पर यह अपनी मजबूत जबड़ों से पकड़ लेता है और जहर को घाव में चबाता है। हालांकि इसका काटना इंसानों के लिए घातक नहीं होता, लेकिन यह बेहद दर्दनाक होता है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने गीला मॉन्स्टर के जहर में एक यौगिक की खोज की है, जिसने आधुनिक चिकित्सा में क्रांति ला दी है। इस यौगिक से प्रेरित होकर उन्होंने मधुमेह के इलाज के लिए एक दवा विकसित की है, जो लाखों लोगों की मदद कर रही है। स्थानीय अमेरिकी जनजातियों की लोक कथाओं में गीला मॉन्स्टर का एक विशेष स्थान है। इसे एक ताकतवर जीव माना जाता है, जिसे अक्सर भूमिगत खजानों का रक्षक माना जाता है। इसकी धीमी, डिलिब्रेट प्रकृति और जहरीली शक्ति इसे सम्मान और भय दोनों दिलाती है। यह रेगिस्तानी जीव एक जीता जागता पैराडॉक्स है, धीमा लेकिन घातक, खतरनाक लेकिन जीवन रक्षक, जो हमें दिखाता है कि प्रकृति के सबसे अप्रत्याशित कोनों में भी चमत्कार छिपे हो सकते हैं। तो यह थी हमारी यात्रा दुनिया के कुछ सबसे धीमे लेकिन सबसे अद्भुत जीवों की दुनिया में। स्लॉथ की ट्री टॉप सेरेनिटी से लेकर गीला मॉन्स्टर के रेगिस्तानी रहस्य तक हमने देखा कि कैसे धीमी गति एक कमजोरी नहीं, बल्कि जीवित रहने की एक शक्तिशाली रणनीति है। इन जीवों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति में सफलता केवल गति और शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि धीरज, अनुकूलन और ऊर्जा संरक्षण से भी मिलती है। उन्होंने अपनी अनूठी जीवन शैली के माध्यम से अपने वातावरण में महारत हासिल की है और हमें यह याद दिलाया है कि हर जीव की अपनी जगह और अपना उद्देश्य होता है। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, ये धीमे जीव हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, ठहरने, निरीक्षण करने और सराहना करने का सबक। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन को धीमी गति से जीने में भी एक सुंदरता और प्रभावशीलता है। अगली बार जब आप अधीर महसूस करें तो उस विशाल कछुए के बारे में सोचें जो सदियों जीता है, या उस घोंघे के बारे में जो दृढ़ता से अपने रास्ते पर बढ़ता है। शायद हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ी और स्लो को अपना सकते हैं। अगर आपको प्रकृति के इन धीमे मेस्ट्रोस की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसी ही और आकर्षक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे अनोखा और फैसिनेटिंग लगा। क्या यह जहरीला स्लो लॉरिस था या गर्भवती होने वाला नर सी हॉर्स?
हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जैसा कि ये जीव हमें सिखाते हैं, स्लो और स्टेडी रहें।